मैं प्रोफेसर पाशा थैंक यू के सो पास मच। आती हूँ। प्रोफेसर पाशा, जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, अपने आप में वो बहुत सारी बातें कहता है। कुछ 2 तरीके की भी बातें हैं, कुछ मैसेजिंग है भारत जैसे देशों के लिए, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भई आप अपना हिसाब-किताब खुद समझिए कि आपको क्या करना है हॉर्मूज़ स्ट्रेट में। इसका क्या मतलब है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने भारत जैसे देशों को या हमारी मोदी सरकार को क्या अकेला छोड़ दिया है? क्या उनके साथ धोखा किया है? आप इतना बड़ा आप अटैक लॉन्च कर रहे थे, तो कम से कम इन देशों को तो साथ में लेते। वो साथ में एलाइज़ की भी बात करते हैं, बहरीन, कतर, उनकी भी बात कर रहे हैं। ये ट्वीट अपने आप में क्या कहता है? और भारत के संदर्भ में क्या ये एक धोखा है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि यू मैनेज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस हॉर्मूज़ क्राइसिस? जी, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट जो पूरा आप ए टू जेड पढ़ा है, उसमें मुझे 3 पॉइंट्स निकलते हैं। जी। एक तो उन्होंने कहा कि पूरा ए टू जेड जो है ईरान को तहस-नहस कर दिया। तो अब उनकी विक्ट्री हो गई, जीत गए वो। तो अब उनको कोई एयरक्राफ्ट कैरियर में जो बचा-कुचा है या कहीं जाके इज़राइल से ही मिशन अकम्प्लिश उनको करना है, वही उसका नतीजा है। दूसरा ये है कि जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, वो हाथ उठा दिए। हम चूँकि ये तेल वहाँ से नहीं लेते, जिनको भी मैंने निमंत्रण दिया था मिलके हम वहाँ खोलेंगे, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, आप अब अपने आप हो। यू आर देयर फॉर योरसेल्फ। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो अब ये जो दरार है अमेरिका और उनके अलाइस में, ये खुलेआम हो गई है। अटलांटिक में ही नहीं, कनाडा ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसा देश भी जो है अब पूरा कंप्लीटली आइसोलेटेड है। ना अमेरिका हेल्प करेगा, ना वेस्ट यूरोप करेंगे, ना कोई करेगा। और तीसरी बात जो है उन्होंने आग्रह किया है कि भारत का आप ज़िक्र करें। देखिए, मेरा मानना है कि ये पीक ऑफ अमेरिकन प्रेशर जो भारतीयों को जंजीर डाल के भेजे, ऑपरेशन सिंदूर का वो अपने आप को तारीफ करते थे, टैरिफ को लेके, इमिग्रेशन इशू को लेके, वीजा इशू को लेके, अदानी और जो भी उनके मैं 15 लिस्ट मैं बनाया हूँ। उस सब के अलावा ये मेरे ख्याल से अब चूंकि उनके बेसेस खाड़ी में सब ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, फिर फ्लीट का भी बहरीन में खत्म हो गया, तो कोई भी पोर्ट उनको तैयार नहीं है देने के लिए एक्सेप्ट ओमान, और खाड़ी में जा नहीं सकते ये, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, क्या भी हो, क्योंकि ईरान गार्ड कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो अब ईरान भी डर रहा है और फुजायरा पोर्ट जो यूएई के पास है वो भी निशाना बनाएंगे ईरान। तो अब ओनली वायबल अल्टरनेटिव इज इंडिया, नियरेस्ट पोर्ट फैसिलिटीज जो कैपेबिलिटी है। हालांकि अमेरिकन मिलिट्री एनालिस्ट के मुताबिक उनके लेवल के नहीं है, लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग की तरह। आशा से जो बात ये आ रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप रिक्वेस्ट कर सकते हैं भारत से कि आप वेस्टर्न इंडिया का जो एरिया है आप वहां से लॉन्च करने के लिए, क्या आपको लगता है कि भारत इस तरीके की कोई भी चीज डोनाल्ड ट्रंप को अलाउ करेगा? अल्टीमेटली अलाउ करेंगे, लेकिन भारत के पास एक कार्ड है। भारत को अगर दम है इस गवर्नमेंट में, उनको बताना चाहिए कि आप की दोस्ती जो है पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, करीब है। आपने आसिम मुनीर को घंटे बिठा के शाबाशी दे के, और नवाज शरीफ भी आपके साथ खड़े होके इतनी आपको कंग्रेचुलेशंस दिए, गाजा पीस प्लान वगैरह नोबेल प्राइज भी रिकमेंड कर दिए, तो आप उनसे लीजिए ना। वो नजदीक है वेस्टर्न इंडिया से भी तकरीबन 300-400 किलोमीटर। प्रोफेसर पाशा, भारत मना कर पाएगा? क्योंकि भारत ने तो ऑलरेडी एक लेमोआ का एग्रीमेंट अमेरिका के साथ किया है, तो उस केस में भारत मना करने की स्थिति में है डोनाल्ड ट्रंप को? हम तो वैसे ही छोटी-छोटी बातों पे डोनाल्ड ट्रंप के आगे हमारी चुप्पी हो जाती है। इस बात पर हम क्या भारत खुलकर नहीं, बोलेगा? नहीं, ये गवर्नमेंट जो है लेथार्जिक की तरह जवाब इमीडिएटली नहीं देंगे। अमेरिका को कुछ वेटिंग पीरियड में क्यू में खड़ाएंगे, और ये स्टेटमेंट भी देना चाहिए कि आप पाकिस्तान से अप्रोच करिएगा, अगर वहां नहीं देते तो हम कंसिडर करेंगे।
तो दे कैन बाई टाइम, वो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब सीजफायर की बात हो रही है, अमेरिका भी विड्रॉल मूड में है, इजराइल भी एग्जॉस्ट हो गया है और खाड़ी के देश भी प्रेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया सीजफायर चाहती है तेल और गैस और शिपिंग के लिए। तो हमको वही वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन ये जस्ट टू प्लीज अमेरिका एंड ट्रम्प, ये खुश करना चाहते हैं और इनके केसेस से बचना चाहते हैं, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर ये अलाउ करते हैं और किसी को पता नहीं चलता हो, सीक्रेटली कोई एयरबेस में भारत के इंडियन एयरफोर्स के वहाँ लैंड होते रहेंगे, पोर्ट में भी लैंड होते रहेंगे, पब्लिसिटी को, जैसा पंजाब में जब अमेरिका एक के, नहीं प्रोफेसर एक पाशा, मिनट, ये जो पंजाब में सीक्रेटली लैंड करे अमेरिका से मिलिट्री प्लेन्स भारतीयों को लाना, तो किसी फोटोग्राफर को अलाउ नहीं करे, तो सीक्रेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो अलाउ कर सकती है और कोई भी पता ही नहीं चलता कि कौन जहाज क्या आया, अनलेस इट इज अ बिग वन लाइक अब्राहम लिंकन या जाए, तो ये कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अल्टीमेटली अमेरिकन प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, इनको करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान इनको अलाउ करता है तो वहाँ बगावत हो जाएगी मिलिट्री के खिलाफ, सिविलियंस के खिलाफ। लेकिन ये तो फिर बड़ा दुखद होगा, भारत के लिए भी दुखद होगा कि अगर हम अमेरिका को अलाउ करते हैं वेस्टर्न इंडिया का पॉइंट वहां से स्ट्राइक्स लॉन्च करने के लिए। लेकिन एक चीज और प्रोफेसर पाशा मुझे नहीं, पूछनी थी ये उसके। दुखद नहीं होगा भारत को, ये गवर्नमेंट की शर्मिंदगी होगी, उनकी लाचारगी बताएगी और लोग इनको क्या हैं बोल के पहचान लेंगे। भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, जो आदमी लोग हैं यहाँ सिटीजन्स, उनको पता चल गया है कि ये मोदी, कंटिन्यूएशन ऑफ अमेरिकन प्रेशर। मैं हमको मोदी, डिफरेंस करना होगा मोदी सरकार और पीपल। देयर इज अ दरार, एज दे से इन हिंदी, व्हिच इज वाइडनिंग एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन नेक्स्ट इलेक्शंस। बिल्कुल नहीं, मैं मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रही थी, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि इज अ सरेंडर्ड पीएम, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और अब अगर वो भारत की जो जमीन है अगर स्ट्राइक्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इससे दुखद और क्या होगा। लेकिन मैं एक सवाल आपसे और जो नहीं, करना ये चाह रही सरेंडर की जो बात कर रहे हैं, वो कई इश्यूज पे सरेंडर कर रहे हैं, क्या उन पे कुछ असर पड़ा? जैसे हूँ। अमेरिका के ऊपर सब पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है, वो बोलते हैं कि आओ हमारे साथ लड़ो, किसी के पास दम हो तो हम जो करना है वही करेंगे। कोई मोदी भी कर रहे हैं, हमको जो करना है करेंगे, कोई क्रिटिसिज्म उनको कोई डिफ्लेक्ट नहीं करता। नहीं, लेकिन प्रोफेसर पाशा जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पे ही आती हूँ, अपनी पहली लाइन में ही लिख रहे हैं कि वो वी आर थिंकिंग ऑफ वाइंडिंग डाउन द मिलिट्री ऑपरेशंस। क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई में वाइंडिंग डाउन कर रहे हैं द रियल सेंस, या एक ब्लफ एक्ट है, या एक मूर्ख बनाने का तरीका है, या जैसे वॉर में एक टैक्टिक्स होती है कि आप डॉज करते हैं अपने एनिमी को। हो सकता है ईरान को डॉज करने के लिए उन्होंने लिख दिया हो कि भाई वाइंडिंग डाउन हो रहा है, लेकिन ईरान तो आई एम श्योर इज अ स्मार्ट प्लेयर इन दिस। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वी आर वाइंडिंग डाउन द मिलिट्री ऑपरेशंस, इसका क्या मतलब है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी क्या है अब, अमेरिका इज ऑन द बैक फुट, उनके पूरे बेसिस तहस नहस हो गए और जो कुछ भी वो इस्तेमाल करना चाहते थे, नेवल, एयर एंड ग्राउंड की भी फोर्स करते थे, पूरा जीरो हो गया है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में खुद आवाजें उठ रही हैं, कांग्रेस में, रिपब्लिकन पार्टी में, पब्लिक में वगैरह, कि ये खत्म करो। तीसरा, पूरा इनके अलाइज जो है उनको गाली दे रहे हैं कि आप ये क्या काम कर दिया, हमको संकट में डाल दिया तेल प्रीसेस। सबसे बढ़ के वो उनके कॉर्पोरेट सपोर्टर जो है उनके पीछे पड़े हैं, छुरा लेके मारने के लिए, कि उनकी पूरी आमदनी वॉल स्ट्रीट में सभी धीरे धीरे खत्म हो रही है। लोग जो मेहनत करके पेंशन का पैसा जो स्टॉक में लगाए थे वो रो रहे हैं। वो that was their only source in the face of higher oil prices and inflation वगैरह। तो अब वो भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और उनके पास बचा क्या है? तो there is lot of pressure from MAGA and the entire American society, and American allies are also completely isolated। और इसराइल को भी उनको पता है कि it is a hopeless case, we don't have। और अरब कंट्रीज का भी प्रेशर है, आपने हमारा डिफेंस नहीं किया, ना ये डिफेंस दे रहे हैं, अब चुपचाप बैठे हैं, अब भाग गए मैदान जंग से। तो इट इज ऑल राउंड प्रेशर, कोई भी उनसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, ना जापान, ना साउथ कोरिया, ना ऑस्ट्रेलिया, ना यूरोप, ना कनाडा वगैरह। अब रहा इंडिया, मजबूरी है इस गवर्नमेंट की, वो अलाउ करेंगे वेस्टर्न इंडिया हो, पूरे इंडिया हो,
जहां से भी हो, अब अमेरिका मनमानी करके कुछ भी कर सकते हैं, ये अभी या आगे।